अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स, क्या हाल है आप सबका। ओह, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। आई गेस बॉयज़ को तो नहीं पता होगा, गर्ल्स दे कैन यू कैन से रिलेट विद दिस। ये आजकल आप जितनी भी अच्छी कंपनी के टिंट मंगवा लो ना, मतलब इनका रंग नहीं उतरता। मतलब पहले 1-2 घंटे तो ये सीरियसली आपके हाथों पे ऐसे लगे रहते हैं कि पता नहीं क्या लगता है। और एक और बात ये है कि चलो हमारे मुल्क में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि टिकती है, टिकाऊ है, वरना आपको तो पता है आजकल लोगों के और हालात वो कहाँ पे टिकते हैं। सो अब मैं अपने ऑफिस के लिए सुबह सुबह तैयार हो चुकी हूँ और मैंने कहा चले मैं आप लोगों से बात कर लूँ। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर ये करना चाहूँगी कि आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या कुछ भी, जो यू शुड डू द वर्क यू लव। बिकॉज अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब मुझे जाके जो कि है वो मेरी ड्रीम जॉब यू कैन से मिली है। और इट्स लाइक कि जो चीज़ आपको लाइफ में करना अच्छी लगती है, पसंद होती है, सो उसके अकॉर्डिंगली ही जो कि है वो आपको अपना कैरियर शेप अप करना चाहिए। एंड इन 2021 आई गेस मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि लाइक आई एम नॉट एट द राइट प्लेस। और दैट्स वाई जो कि था वो मुझे रोज़ सेल्फ रियलाइजेशन होती थी कि और रोज़ मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होती थी कि नहीं यार ज़ारा, मतलब यू आर नॉट एट द राइट प्लेस एंड मे बी लाइक आई एम लाइक वेस्टिंग माई सेल्फ या ऐसा कुछ। सो फाइनली आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम 2016 एंड देयर आई वर्कड एज मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग एज मैनेजर ऑपरेशंस। एंड लाइक मैं आपको जो कि है वो ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि सिर्फ 5-6 साल पहले आई वॉज वर्किंग फॉर द सेम कॉज, आई वॉज वर्किंग फॉर दैट यू कैन से के फॉर दैट सेम ऑब्जेक्टिव एज MTO। एंड आफ्टर लाइक 5 या 6 years के बाद आई एम वर्किंग एज मैनेजर। सो ट्रस्ट मी, MTO से मैनेजर तक का सफ़र ऑब्वियसली दैट वाज मच डिफ़िकल्ट और बहुत आसान तो नहीं रहा। बहुत से लोगों ने कहा ज़ारा तुम्हारा तो लाइक NGO का और एकेडमिक्स का रिसर्च की साइड पे स्कोप है, तुमने तो कभी कॉर्पोरेट कल्चर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कि है वो काम भी नहीं किया, यू हैव गॉट नो एक्सपीरियंस। एंड आप लोग बिलीव कर सकते हैं कि दीज लास्ट मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल दे वर द टफेस्ट मंथ्स फॉर मी बिकॉज मैनी पीपल, मैनी सिचुएशंस दे हैव लाइक गिवन अप upon me, and I was the only person who believed in myself and I didn't give up upon myself. So aaj alhamdulillah I'm working at a very good place, at a very good company, for working at like for a very good cause. और डेजिग्नेशन जो कि है वो ऐसा होना चाहिए कि 4 लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं। ठीक है, इंसेंटिव्स जो कि है वो चीज़ें तो खैर बाद में आती हैं। And Alhamdulillah, now I'm working as manager operations and I'm supervising and leading a team. So Alhamdulillah. So I would say कि मेरी ये एक छोटी सी एक स्टोरी से जिसमें I have spent the hardest months of my life. They were March and April, जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ. So don't give up upon yourself. लोग आएंगे जाएंगे, आपको बताएंगे, दे विल ट्राई टू स्प्रेड द नेगेटिविटी, यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, यू डोंट डिजर्व एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वॉट यू नीड टू डू, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड सब लोग अगर आपको छोड़ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, मतलब दे डोंट बिलीव इन यू, लेकिन यू शुड बी द ओनली पर्सन हु शुड बी बिलीविंग इन योर सेल्फ। आप लोगों को अपने ऊपर इतना एतमाद होना चाहिए। मुश्किल था लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। हर्डल्स बहुत सारी आई। और एक और बात है कि कुछ लोग, कुछ कुछ जगह, सिचुएशंस आई गेस आपकी लाइफ में एज अ ब्रिज बन के आती हैं जो सिर्फ आपको एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाती हैं। एंड लास्ट के कुछ मंथ्स दे वर लाइक द टफेस्ट फॉर मी। एक एक करके आई वाज लाइक फेलिंग, जो भी काम मैं करती थी वो लाइक ठीक नहीं होता था।
सो मैं बार बार फेल होती जा रही थी, बार बार, एंड पीपल हैव स्टॉप बिलीविंग इन मी। और मतलब लास्ट के कुछ मंथ सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि वो मैंने कैसे गुजारे, लेकिन और लास्ट के जो मंथ्स थे वो सिर्फ मुझे ही पता है कि मैंने कैसे गुजारे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वेटेड, बिकॉज द मेन रीज़न, क्योंकि मैंने अपने आप को नहीं छोड़ा था। आई डिडेंट गिव अपॉन माई सेल्फ। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था, खुद एक अंदर से एक आवाज़ जो कि थी वो आती थी कि नहीं ज़ारा, नहीं ज़ारा, यू डिज़र्व, और सब कुछ ठीक होगा होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। और मेरी लाइफ में यही होता है, चीज़ें बहुत लेट आती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आ ज़रूर जाती हैं। और टाइम बहुत ज़्यादा जो कि था वो लगा था, और बिकॉज 2016 से आई स्टार्टेड माई जर्नी, और 16 से लेके अब ये 2023 है। लेकिन 2021 में आके ना मेरी लाइक बस हो गई थी कि मैं यही आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी अपने इस मिनी व्लॉग से कि डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। और प्लीज़ प्लीज़ चीज़ें जो कि है, इट विल टेक सम टाइम लगेगा, और मतलब 1 साल 2 साल 3 साल और मे बी ज़्यादा, लेकिन आपको जो कि है, लोग आपको एतमाद करना छोड़ दें, आप पे भरोसा आपकी बातों पे, लेकिन आपको जो कि है वो अपने ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ना चाहिए। अब मुझे लग रही है बहुत गर्मी, बिकॉज इट्स टू हॉट, और अब मैं जल्दी से जो कि है वो ऑफिस के लिए निकलती हूँ। और आप मेरी कमिंग वीडियोस में मेरी एक चिल सी ऑफिस लाइफ, और मे बी आई गेट अ चांस टू शूट अ स्मॉल वीडियो एंड गिविंग यू अ टूर ऑफ माई न्यू ऑफिस। और सो नाउ आई एम गेटिंग लेट फ्रॉम ऑफिस, तो मैं जल्दी से अपनी चाय पीती हूँ। और एक और बात कि वो लोग बिल्कुल भी बेवफा नहीं होते जो इतनी गर्मी में और इतने टेम्परेचर में जो कि है वो चाय नहीं छोड़ते। अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। और टिल माय नेक्स्ट वीडियो, और बहुत जल्द आप मेरी अपकमिंग वीडियोस में जो कि है वो एक छोटी सी वीडियो में मेरे नए ऑफिस का टूर भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।